आप सभी का बहुत-बहुत नमस्कार। आप सबके साथ में ऋतिका पांडे स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं हमारा और खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। जहां बात करें तो 12 जनवरी को योग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी की जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के परिवहन और स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री उदय प्रताप सिंह ने राव रुक्मणी देवी पब्लिक स्कूल लोरी जी हाँ लोलारी राजमार्ग में आयोजित सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में सहभागिता की है। सामूहिक योग और सूर्य नमस्कार के पश्चात मंत्री श्री ने विद्यार्थियों और युवाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि स्वामी विवेकानंद का संकल्प जीवन और उनके विचार आज भी भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके आदर्श युवाओं में ऊर्जा, आत्मविश्वास और राष्ट्रभक्ति का भाव जागृत करते हैं। उन्होंने कहा है कि भारत युवाओं का देश है और ये राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मंच पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। नरसिंहपुर से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। स्वामी विवेकानंद जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया है। इस अवसर पर अगर हम बात करें तो जिले भर में सामूहिक सूर्य नमस्कार दौड़ और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। जिला मुख्यालय स्थित उत्कृष्ट विद्यालय में भव्य सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सविता गुप्ता, कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल सहित जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने छात्र छात्राओं के साथ सहभागिता की है। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के साथ राष्ट्र निर्माण की भावना को सुदृढ़ करना रहा है। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने एक साथ सूर्य नमस्कार कर स्वास्थ्य और अनुशासन का संदेश दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संदेश भी उपस्थित जनों को सुनाया गया है, जिसमें उन्होंने युवाओं से स्वस्थ जीवन, अनुशासन और राष्ट्र सेवा को अपने जीवन में लक्ष्य बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम प्रेरणादायी माहौल में संपन्न हुआ। गुना से विनोद सोनी की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। 12 जनवरी को विवेकानंद जी की जो जयंती मनाई जाती है, उस पर शासन के द्वारा यहाँ पर एक योग कार्यक्रम रखा गया है। हम सभी लोगों ने उसमें भरपूर उत्साह के साथ पार्टिसिपेट किया। हम लोग जानते हैं कि विवेकानंद जी का एक जर्नी जो था, बेशक वो थोड़ी छोटी थी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण थी। उसमें कैसे हम अपनी ऊर्जा को बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने अपने जीवन में बताया। आज की युवा पीढ़ी को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत सी चीज़ें हम हो सकता है विरासत में मिल पाए, हमारे पेरेंट्स की वजह से मिल सकती है, हमारे एंसेस्टर्स की वजह से मिल सकती है, लेकिन जो स्वस्थ शरीर है उसके लिए हमें ही प्रयास करना। और अगली खबर की बात करें तो किताबी ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव से जोड़ने के उद्देश्य से मंडला जिले में वन विभाग द्वारा बच्चों के लिए विशेष जागरूकता शिविर अनुभूति का आयोजन किया गया है। ये शिविर बच्चों को वन और वन्य जीवों की वास्तविक अनुभूति कराने का अनूठा प्रयास है। वहीं मंडला वन परिक्षेत्र अंतर्गत बमनी सामान्य क्षेत्र में आयोजित शिविर में आदि विद्यालय के लगभग 120 बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। शिविर का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवों को जानकारी वन्य जीवों की जानकारी और वन संरक्षण नियमों के प्रति जागरूकता और लोगों को जागरूक करना रहा है। कार्यक्रम के दौरान वन अधिकारियों और कर्मचारियों ने बच्चों को विभिन्न प्रजातियों के पेड़ों, उनके महत्व और जंगलों के उनकी भूमिका के बारे में जानकारी दी। साथ ही वन्य जीवों के जीवन चक्र, प्राकृतिक आवास, संरक्षण की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया। मंडला से अरविंद सोनी की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मंडला जिला में इस समय प्रशासन की योजनाओं के तहत जो है स्कूली बच्चों को जो शिक्षाएं दी जा रही हैं, उसमें तो स्कूल में बैठ करके जो शिक्षक लोग जो शिक्षा देते हैं वो तो एक है ही, साथ में जो है प्रशासन की योजना अनुभूति कार्यक्रम के तहत फॉरेस्ट विभाग के माध्यम से जंगल में ग्राउंड जीरो में खड़े होकर के रूबरू होते हैं बच्चे। उससे एक अलग शिक्षा प्राप्त होती है, एक अलग ही जो है उनको जो है एक शिक्षा प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, आज कान्हा नेशनल पार्क क्षेत्र के अंतर्गत में जो है जे फॉरेस्ट विभाग के माध्यम से अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बमनी बंजर हवेली नवयुवक संघ, हवेली नवयुवक स्कूल के बच्चे, हवेली हाई सेकेंडरी स्कूल के बच्चे, साथ में और अन्य स्कूल के बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे ग्राउंड जीरो में खड़े होकर एक एक पेड़, एक एक पौधों को, जंगली जानवरों को सामने प्रत्यक्षदर्शी बन करके रूबरू हो रहे हैं। आइए हम लोगों के साथ में जो है यहाँ से स्कूल के कुछ प्रिंसिपल, प्राचार्य, स्कूल के टीचर यहाँ पे उपलब्ध हैं और आइए उनसे जानते हैं क्या है। बंद कर हैं हमारे साथ में जो
जी, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं हमारे साथ जो कुछ यहाँ पे जो देखा जो सुना उनके बारे में। बेटा क्या नाम है आपका और क्या क्या समझा यहाँ पे आकर के? मेरा नाम शिवा पटेल है और मैं बमनी से आया हूँ। मेरे स्कूल का नाम हवेली शासकीय आदर्श विद्यालय है। मैं यहाँ पे आया और मुझे काफ़ी कुछ पता चला जंगल के बारे में कि क्या कैसे पेड़ होते हैं, पेड़ों से क्या लाभ होता है, और जो हमें सिखा रहे हैं, जो हमें इनके बारे में जानकारी दे रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे से सिखाते हैं, जिसकी वजह से मुझे अच्छा समझ आया है। जी, देखा आप लोगों ने कि यहाँ जो है एक स्कूल में बैठ करके जो शिक्षा लेना और ग्राउंड जीरो में उतर करके जो शिक्षा लेना, उसमें जो है प्रत्यक्षदर्शी बन करके जो टीचर भी हैं हमारे साथ में, जो टीचर जो आए हुए हैं इनके बच्चों को लेकर के। जी मैम, बताइए कि बच्चों को लेकर के आज आप जंगल में हैं और यहाँ पे हर पेड़, हर पौधे, हर जानवर के बारे में फॉरेस्ट विभाग आपको जानकारी दे रहा है। किस तरह देखते हैं और किस नज़रिए से देखते हैं इस शिक्षा को? चलिए, मैं भी ये मानती हूँ मैं भी ये मानती हूँ कि ये शिक्षा केवल चार दीवारी में पढ़ाई जाने वाली चीज़ें नहीं है, बल्कि उसका प्रत्यक्ष और प्रैक्टिकल अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वास्तव में फॉरेस्ट विभाग की बहुत अच्छी सराहनीय पहल है कि हमारे स्कूल को पहली बार इस अनुभूति कार्यक्रम में लाया गया और उन पेड़ पौधों की वैसी जानकारी दी जा रही है जो सामान्य समझ से भी कुछ विशेष है, चाहे वो औषधि गुण हो, चाहे उसके घरेलू उपयोग हो या व्यावसायिक उपयोग हो। तो ये एक अच्छी बात है कि बच्चों ने उसे करीब से जाना, समझा, और हम इसकी सराहना करते हैं और हम चाहते हैं ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते रहें ताकि बच्चों को इसको पूरा लाभ मिले। धन्यवाद। जी, आपने देखा कि सारे लोग जो है कितने उत्साहित हैं, बच्चे भी कितने उत्साहित हैं। एक एक पेड़ के बारे में जानकारी दी जा रही है, पेड़ से किस तरह से औषधि के गुण पाए जाते हैं, किस तरह से उनके पेड़ पौधों फलों से जो है किस तरह से जो उनका उपयोग किया जाता है, सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। आज हमारे साथ में बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं। बेटा क्या जानकारी मिली आपको और किस तरह देखते हैं इसको? मेरा नाम उत्कर्ष झारिया है। हमें यहाँ पे आके पता चला कि पेड़ों में क्या क्या औषधि गुण होते हैं, जो हम कई महंगी दवाइयाँ खरीदते हैं उनके गुण हमें ये पेड़ पौधों में मिल जाता है। ये हमें अच्छी तरह से बताया गया है, हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। जी, चलिए देखते हैं। और हमारे साथ में जो प्रिंसिपल सर हैं यहाँ पे स्कूल के, हवेली स्कूल के, जो सर बच्चों को आपने यहाँ पे लेकर के आए हैं, किस तरह से देखते हैं इस माहौल को? अभी यह जो वन विभाग की तरफ से जो बमनी बंजर बीट है, इसके माध्यम से इस बार हमारे हवेली हायर सेकेंडरी स्कूल बमनी बंजर के छात्रों का चुनाव हुआ, जिसमें 100 बच्चे और स्टाफ यहाँ पे शामिल हुए। यह अनुभूति जो कार्यक्रम है, प्रतिवर्षानुसार सभी स्कूलों को थोड़ा ना थोड़ा समय दिया जाना चाहिए। इसमें पढ़ाई के जो बोझ से बच्चे में जो थकान रहता है, तनाव रहता है, वो दूर हो जाता है और प्राकृतिक पर्यावरण में जो इनको रिलैक्स महसूस होता है वो उन्होंने आज महसूस किया, ताकि जो नई एनर्जी से बच्चों को मतलब पढ़ाया जा सके और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसका अनुभव या अनुभूति कर सकें। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, उत्साह की बात है कि मैं वन विभाग के जो टीम है इसको मैं अपना शुक्रिया अदा करता हूँ कि यह कार्यक्रम हमेशा इनके द्वारा आयोजित किए जाते रहें, ताकि पढ़ाई के बोझ से बच्चों को कुछ समय के लिए थोड़ा सा आराम, तनाव से मुक्ति मिले। जी हाँ, सर ने जो बताया ये बहुत अच्छी बात है कि जो स्कूली शिक्षा और स्कूल के अंदर में चार दीवारी के अंदर बैठ करके जो शिक्षा दी जाती है, उससे जो है यहाँ पे खुले वातावरण में और जहाँ पे जो पेड़ पौधे, प्राकृतिक वातावरण खुला हुआ है, यहाँ पे पेड़ पौधों के बारे में जानकारी। हमारे साथ में हैं बमनी बीट गार्ड के रेंजर साहब हैं, जो पूछते हैं, इनसे जानकारी लेते हैं किस तरह शिक्षा देते हैं। सर क्या है पूरी स्थिति और किस तरह से जो है बच्चों को आप गाइडलाइंस के थे? जी नमस्कार। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मध्य प्रदेश शासन वन विभाग और इको पर्यटन विकास बोर्ड के तत्वाधान में अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यह है कि स्कूली विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता और जो चीज़ें वो अपने सिलेबस में, किताबों में पढ़ते हैं, उसका व्यवहारिक ज्ञान के लिए हर परिक्षेत्र में 2 शिविर आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष भी ये प्रथम शिविर है हमारा, जिसमें शासकीय हवेली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लगभग 126 विद्यार्थी और उनके साथ स्कूली शिक्षक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनको हम यहाँ नेचर ट्रेल में लाए हैं और यहाँ
जंगल में जो भी उपलब्ध वृक्ष हैं, वनस्पतियां हैं, उनके उपयोग और उनके औषधि गुण और प्रकृति के साथ उनका जो संतुलन है, यहाँ पर जो आसपास वन्य प्राणी हैं उनके साथ जो उनका संबंध है, इसके बारे में उनको यहाँ शिक्षा दी गई है और पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता का हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। थैंक यू सर। सीधे जो है बच्चों को जो पर्यावरण से जो है सीधे जोड़ा जा रहा है और यहाँ पे सारे बच्चे उत्साहित हैं। न्यूज़ 21 के लिए मंडला से अरविंद सोनी की एक खास रिपोर्ट। जिले के मझौली जनपद पंचायत चेहा अंतर्गत ग्राम पंचायत ठोंगा में 6 और 11 जनवरी को गिद्धों के एक बड़े समूह को देखे जाने से क्षेत्र में उत्सुकता और आशा का माहौल बन गया है। विलुप्त के कागार पर पहुंच चुके इन दुर्लभ पक्षियों को ग्रामीणों ने अपने कैमरों में कैद किया है। जी हां, जिसके बाद वन्यजीव प्रेमियों और पर्यावरणविदों के बीच इस घटना को लेकर काफी चर्चा तेज हो गई है। वर्षों बाद इस तरह गिद्धों का झुंड देखना, जी हां, दिखाई देना जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। वहीं बात करें अगर खबर की आगे तो गिद्ध भारी कद के कत्थई और काले रंग के पक्षी होते हैं जो मृत पशुओं और सड़े गले मांस को खाकर प्रकृति की सफाई में अहम भूमिका निभाते हैं। इसी कारण इन्हें प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहा जाता है। बीते 2 दशकों से डिक्लोफेनाक दवा और बिजली लाइनों के कारण गिद्धों की भारी संख्या में भारी गिरावट आई है। ऐसे में ठोंगा क्षेत्र, जी हाँ, क्षेत्र में इनकी मौजूदगी जो है काफी सकारात्मक मानी जा रही है। संरक्षण की दिशा में शुभ संकेत भी मानी जा रही है। सीधी से रमेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट। शिरोमणि अकाली दल, जी हाँ, के जिला प्रधान परविंदर सिंह सोहाना की अगुवाई में मोहाली में एक अहम प्रेस वार्ता आयोजित की गई है जिसमें चोरी हुए 328 पावन स्वरूपों के गंभीर मामले को लेकर पंजाब सरकार पर तीखा हमला बोला गया है। अकाली दल नेताओं ने कहा है कि ये मामला जो है सिख समुदाय की धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन सरकार न तो इसे गंभीरता से ले रही है और न ही दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई कर रही है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए परविंदर सिंह सोहाना ने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान इस संवेदनशील और शर्मनाक मामले से अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार की लापरवाही के कारण अब तक न सच्चाई सामने आई है और न ही दोषियों को सजा मिली है। अकाली दल ने मांग की है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान अकाल, जी हाँ, तख्त साहिब में बिना शर्त पेश होकर सिख पंथ से माफी मांगे। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि सरकार ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। मोहाली से जगदीश कुमार की रिपोर्ट। स्वामी विवेकानंद की जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर नेमावर क्षेत्र में चित्रांश पब्लिक स्कूल परिसर में भव्य सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। अगर बात करें कार्यक्रम में नगर के समस्त शासकीय और अशासकीय स्कूलों के छात्र छात्राओं ने, शिक्षक शिक्षिकाओं ने बड़ी संख्या में सहभागिता निभाई है। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती और स्वामी विवेकानंद के दीप प्रज्वलन, जी हाँ, माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ है उनके चित्र पर। वहीं संकुल प्रभारी राजेंद्र हतेल ने विद्यार्थियों को स्वामी विवेकानंद के आदर्शों से प्रेरणा लेने और जीवन में लक्ष्य निर्धारित निरंतर प्रयास करने का संदेश दिया। आपको बता दें, उन्होंने विवेकानंद के प्रसिद्ध कथन उठो जागो और लक्ष्य प्रति तक मत रुको, जी हाँ, लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको को जीवन में अपनाने की अपील की है। हर इस दौरान रेडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री के संदेश का सीधा प्रसारण किया गया है। करीब 1000 विद्यार्थियों ने एक साथ सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, प्राणायाम सहित विभिन्न योगासन किए हैं। खातेगांव से शक्ति सिंह तोमर की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। आज 12 जनवरी युवा दिवस के उपलक्ष्य में नेमावर नगर के समस्त संस्थाओं, शासकीय और अशासकीय सभी विद्यालय के विद्यार्थियों ने आज चित्रांश हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में सामूहिक सूर्य नमस्कार किया। और इस कार्यक्रम को आयोजित करने का एकमात्र हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चे अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य को प्राप्ति होने तक सतत प्रयत्नशील रहे, प्रयत्न जारी रखें। स्वामी विवेकानंद जी का भी संदेश यही था कि रुको ना, तब तक बढ़े चलो जब तक कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती हो। इस संदेश को हम बच्चों तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष युवा दिवस के उपलक्ष्य में यह सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम आयोजित होता है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज भी इस विद्यालय प्रांगण में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में हमारे नगर नेमावर में सभी अशासकीय, शासकीय छात्र छात्राओं और शिक्षक शिक्षिकाओं ने सभी ने मिलकर युवा दिवस के उपलक्ष्य पर रेडियो के द्वारा जो भोपाल से निर्देश आए थे उसके द्वारा
हमने योगा का अभ्यास किया और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास किया। लगभग 1000 छात्राएं इकट्ठे हुए थे और हम सभी ने मिलकर यहाँ पर योगा का अभ्यास किया और हमारे शिक्षकों ने हमें चालित। और अगली खबर की बात करें तो जामनेर नदी और नर्मदा नदी के संगम पर स्थित संत श्री आत्माराम बाबा के पावन समाधि स्थल पर अतिक्रमण का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि महंत राजू तारे द्वारा बजरंगबली मंदिर और राधा कृष्ण भगवान की गादी के आसपास तार फेसिंग कर मंदिर जाने का रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। धार्मिक स्थल पर किए गए इस कथित अवैध कब्जे से नगरवासियों में भारी आक्रोश फैल गया। आपको बता दें, नेमावर नगर के नागरिकों के साथ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। बढ़ते विरोध को देखते हुए खातेगांव एसडीएम प्रवीण प्रजापत के निर्देशन में नेमावर नगर परिषद के एसीएमओ आनंदी लाल वर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से की गई तार फेसिंग हटाई और मंदिर परिसर में जाने का रास्ता पुनः सुचारू करा दिया गया। इस दौरान नगर परिषद सीएमओ आनंदीपाल वर्मा ने मीडिया से चर्चा में बताया कि एसडीएम के आदेशानुसार ये कार्रवाई की गई। धार्मिक स्थलों पर किसी प्रकार की अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खातेगांव से शक्ति सिंह तोमर की विशेष रिपोर्ट। ये आत्माराम समाधि के आसपास जो मेल घाट स्थल है, यहाँ पे बजरंग हनुमान जी का मंदिर है, उसके आसपास तार फेंसिंग है ये कर दी गई थी और झाड़ी माड़ी हो गई थी। तो एसडीएम साहब ने उसके लिए मांग की थी कि उसके नागरिकों द्वारा कि उसके स्थल को वो किया जाए, खुला किया जाए, वहाँ की साफ़ सफाई की जाए। तो उसके आधार पर एसडीएम साहब ने आदेश किए कि उसके जो मंदिर के आसपास जो झाड़ी माड़ी है, तार फेंसिंग की गई, उसको हटाया जाए। जैसा कि हम सभी को अवगत है, जिनको हमने यहाँ नेमौर में बाबा आत्माराम जी की समाधि के कर्ता धर्ता बनाए थे, उन्हीं के कारण ऐसे कुकृत्य किया गया है जिसमें मंदिरों को खंडित किया गया, मंदिरों को रास्ते बंद कर दिए गए। आज उन रास्तों को हमने खुलवाया है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू समाज के सभी लोग एकत्रित हुए और प्रशासन, नगर पंचायत सभी लोग इकट्ठे होकर इन रास्तों को हमने खुलवाया है। आत्माराम बाबा के मंदिर के आसपास जो अतिक्रमण कर रखा था, जिसमें बजरंग मंदिर और राधा कृष्ण भगवान की मूर्ति भी थी, इनको यहाँ से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सभी हिंदू संगठन के कार्यकर्ता, प्रशासन, नगर पालिका और पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारी यहाँ पर आए और उसको हटाया गया। महानगर पालिका के चुनावी रण में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें, रिपब्लिकन सेवा के उम्मीदवार तथागत पेटकर के प्रचार को मजबूती देने के लिए राजगृह के शिलेदार कहे जाने वाले एडवोकेट अमन अंबेडकर शहर दौरे पर पहुंचे हैं, जहां इस दौरान उन्होंने विशेष साक्षात्कार में पार्टी में रणनीति और विकास के विजन पर विस्तार से चर्चा की है। अमन अंबेडकर ने कहा है कि चंद्रपुर में आम नागरिक जो है, विशेषकर दलित, शोषित और वंचित वर्गों की समस्याओं का नजरअंदाज उनके किया जा रहा है। वहीं उन्होंने जोर देकर भी कहा है कि रिपब्लिकन सेना सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि बाबा साहेब के विचारों का सुरक्षा कवच है। तथागत पेटकर जैसे युवा और शिक्षित उम्मीदवारों की जीत चंद्रपुर में विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। दौरे पर और उसके दौरान शहर के विभिन्न प्रभागों का निरीक्षण किया गया है और स्थानीय नागरिकों से संवाद भी किया गया है। अमन अंबेडकर ने कहा है कि बुनियादी सुविधाओं के नाम पर जनता को खोखले आश्वासन दिए गए हैं। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने, नगर निगम के स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति सुधारने, युवा नेतृत्व को बढ़ाने का भरोसा दिलाया है। चंद्रपुर से जगदीश मेश्राम की स्पेशल रिपोर्ट। रिपब्लिकन सेना के युवा नेतृत्व जो है अमन जी अंबेडकर है हमारे साथ जुड़े। अभी फिलहाल में जो है चंद्रपुर में चुनाव चालू है। चुनाव के इस दौरान में प्रचार को संबोधित करने के लिए वो चंद्रपुर आए हैं। उनकी क्या रणनीति है अभी हम जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आप अभी चंद्रपुर में आए हैं, चंद्रपुर क्या रणनीति लेके आए हैं? देखिए, पूरे महाराष्ट्र में तो हमारी रिपब्लिकन सेना की एक ही रणनीति है, मतलब जो कि शिवसेना है, शिंदे गट की, हमारे साथ हमारी गठबंधन हुई है और वही रणनीति पूरे महाराष्ट्र में चालू है। बट कई ठिकानों पे जैसे कि मैत्रीपूर्ण लड़त बोलते हैं, वैसे आज अभी चंद्रपुर में हमारे कैंडिडेट है तथागत पेटकर नाम के, उनके प्रचार के लिए हम आए हैं। उनके रैली है तो उसके लिए हम उन्हें सपोर्ट करने आए हैं और पक्ष की तरफ से उन्हें पूरा सपोर्ट है। अभी समाज में एक आप एडवोकेट भी है, आपका युवा नेतृत्व, जमीन का संगम युवा नेतृत्व है, आपको ये जनता के भी मन में एक खुशी का माहौल है। जो चिमूर का जो है मेन मुद्दा जो है बेरोजगारी का, युवाओं को बेरोजगारी है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इस मुद्दे पे आपको क्या कहेंगे?
देखिए ये जो मुद्दा है बेरोजगारी का, वो सिर्फ चिमूर का नहीं है या फिर नागपुर का नहीं है, वो पूरे देश भर में वही चर्चा है कि ये जो सरकार है इन्होंने जो बोला था कि हम हर साल 15 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ देंगे, सब देंगे, पर बस कुछ काम नहीं कर रहे और अम्बेडकरी समाज का बस इलेक्शन आए तब इस्तेमाल करते हैं। तो वही ध्येय लेके कि अभी अम्बेडकरी समाज एक खुद के पैर पे ऊपर खड़ी रहनी चाहिए, इसलिए आनंद साहब ने जो अभी निर्णय लिया है, और उसी का निर्णय आप देखेंगे कि जो नगर परिषद का इलेक्शन जो है उस पर रिपब्लिकन सेना के 4 कैंडिडेट खड़े थे इगतपुर में, उसमें 3 जीत के भी आए कि किधर तो भी अम्बेडकरी समाज को एक आशा है कि हम भी सत्ता में जा सकते हैं और हम भी अंदर जाएंगे तो हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। एक आप युवा नेतृत्व होने के बाद भी रिपब्लिकन सेना में जो अभी जो युवा नेतृत्व की वजह से मजबूती जो चल रही है, इसको आप किस तरह से मजबूती लेके जाएंगे, क्या रणनीति आपकी? देखिए अभी की जो युवा है वो शिक्षित है, पीड़ित है और वो सब जानते हैं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे है कि अगर समझो मैं नागपुर में बैठा तो मुंबई में क्या होता है वो मुझे समझ आता है। तो आज के युवाओं को सब मालूम है, सब दिखता है, साफ दिखता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अम्बेडकरी समाज के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किधर अत्याचार हो रहा है। आज ही देखेंगे कि हमारे जो पक्ष के अध्यक्ष है आनंद जी अम्बेडकर, साला 1 to 1 कौन देता है इसमें? वहाँ पे भी एक चिमुकली का स्कूल में हत्या हो गया था, तो उसकी क्या पीछे उसके ये है वो किसको नहीं पता, पर साहब ने वही बताया कि अगर ये चालू रहेगा तो बहुत खतरनाक है देश में रहने के लिए, और खास करके जो अम्बेडकरी समाज है, जो नीचे जात के लोग हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो बहुत बढ़ते ही जा रहा है और ये कहीं तो रुकना चाहिए। और ये रुकने के लिए हमारे समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता में जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र में जाना चाहिए, जाके जिन्हें के जिस तरह से ये जो चल रहा है, और हमारा आवाज़ जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक कोई इस पर रोक नहीं लगेगा। फिलहाल में अभी आप जो चंद्रपुर में जा रहे हैं, चंद्रपुर में आपके कितने उम्मीदवार हैं अभी फिलहाल में? चंद्रपुर में हमारे एक ही उम्मीदवार है, तथागत पेटकर जी, उनके प्रचार के लिए हम जा रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और खबरों की बात करें तो रक्षा कोलनी मैदान में न्यू जोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और टोरेंट पावर के सहयोग से न्यू जोन इंडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य समापन हुआ है। 2 जनवरी से 16 टीमों ने भाग लेकर खेल, अनुशासन और भाईचारे का संदेश दिया है। फाइनल में आदिवासी 11 और कोलमी की टीम में आमने सामने रही हैं, जिनमें दोनों ने अंतिम गेंद तक रोमांचक खेल दिखाया है। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रीति सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष मुन्ना सिंह और सरपंच राजू परिका समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे हैं। आयोजकों ने कहा है कि ऐसे आयोजन ग्रामीण युवाओं को नशे से और भटकाव से दूर रखते हैं और शारीरिक मानसिक विकास में मददगार हैं। ग्रामीणों और खिलाड़ियों ने आयोजकों का आभार व्यक्त किया है और भविष्य में निरंतर आयोजन की कामना की है। अनूपपुर से जगदीश मेश्राम की खास रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें तो जिले में ग्राम पानबेरा, जी हाँ, पानबेरा में खेत में अवैध बिजली करंट से अर्जुन कम उम्र की मृत्यु हो गई है। जांच में पता चला है कि आरोपी उमेश कवड़े ने जंगली सुअर पकड़ने के लिए खुले तार बिछाए, जिससे युवक करंट की चपेट में आकर मृत्यु हुआ है। पुलिस अधीक्षक बैतूल वीरेंद्र जैन ने मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी की टीम ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त तार और बांस जब्त किए हैं। पुलिस ने जनता से अपील की है कि बिजली का अवैध प्रयोग जानलेवा है और ऐसी गतिविधियां जो है उसकी सूचना तुरंत दें। बैतूल से कमलाकर ताइबड़ी की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। परसों के दिन 8वें थाने में शिकायत प्राप्त हुई थी कि हिली रोड पे मृतक अर्जुन की लाश पड़ी है और संदेहास्पद स्थिति में उसकी मृत्यु हुई है। पुलिस ने इसमें तत्काल जांच की और काफ़ी गहराई से जांच करने के बाद ये जानकारी लगी कि ये सुअर को मारने के लिए तार बिजली का लगा रहे थे और जो आरोपी उमेश कवड़े हैं, जो कि उसी के गांव का रहने वाला है, ये इसमें एक्सपर्ट माना जाता है, ये मृतक अर्जुन को लेके गया था और ये तार इन्होंने 1100 kV से उससे लगाया और उसके बाद अचानक जो है वो करंट लगा और अर्जुन की डेथ हो गई। पुलिस ने इसमें गैर इरादतन हत्या का मामला पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी को मनी न्यायालय के समक्ष पेश।
और अगली खबर की बात करें तो जिले में भोपाल नागपुर हाईवे 46 पर बरीठा घाट के पास तेज रफ्तार ट्रॉले ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार सुनीता भलावी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। दुखद खबर है, जबकि एएसआई चिमनलाल भलावी समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को जिला चिकित्सालय बैतूल में भर्ती कराया गया है। टक्कर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बेटे वरद खंडेलवाल की कार भी क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन वो घटनास्थल पर नहीं थे। पुलिस ने ट्रॉले चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही हादसे की मुख्य वजह बताई जा रही है। बरीठा घाट पर लगातार होने वाले हादसों ने सुरक्षा इंतजाम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। बैतूल से कमलाकर ताइवड़े की स्पेशल रिपोर्ट। बरीठा घाट पे एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ परसों रात को, और इसमें एक ट्रॉला जिसमें ट्रैक्टर लदे हुए थे वो अनियंत्रित हो गया और ड्राइवर ने लापरवाही से गाड़ी चलाई। 3 कारों के ऊपर वो जो है उसने टक्कर दी है। 3 कारें तीनों तहस-नहस हो गई हैं, और एक मोटरसाइकिल चालक वहाँ से जा रहे थे तो उनको भी एक्सीडेंट में काफ़ी चोट आई है, और उनके पीछे जो पत्नी उनकी बैठी हुई थी उनके सिर में चोट लगी और उनकी डेथ भी हो गई है। तो ये बड़ा घटना था, और आरोपी ट्रैक्टर ट्रॉला का जो वो था ड्राइवर, उसको गिरफ्तार कर। और अगली खबर की बात करें तो मोहाली गांव स्थित गुरुद्वारा साहिब में 14 जनवरी को मकर संक्रांति मेला श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य सेवादार परमिंदर सिंह बंगा, नरेश कुमार, सरपंच गुरनाम सिंह, रणवीर सिंह और पंच साहिल मौजूद रहे हैं। मेले में कुश्ती दंगल का आयोजन होगा, जिसमें प्रसिद्ध पहलवान कवलजीत सिंह डूम शेड़ी हिस्सा लेंगे। बाबा जी के भजन और कार्यक्रम गायक शमशेर समूह प्रस्तुत करेंगे। आयोजकों ने बताया है कि पुलिस द्वारा पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है। शरारती तत्वों पर कानूनी कार्रवाइयां होंगी और संगत से अपील की गई है कि अधिक से अधिक लोग पहुंचकर बाबा जी के दरबार में माथा टेकें और अपनी मनोकामनाएं पूरी करें। मोहाली से जगदीश कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। और जिले में अरुण नगर की अयोध्या, केशव और महर्षि वाल्मीकि बस्तियों में सोमवार को हिंदू सम्मेलन आयोजित हुए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में समाज जनों ने भाग लिया है। वहीं अयोध्या बस्ती में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक नितिन अग्रवाल ने कहा है कि हिंदू समाज की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन, समरसता और संस्कार है। केशव बस्ती में हिंदू जागरण मंच के प्रांत युवा कार्य प्रमुख केशव शर्मा ने हर हिंदू से हर घर, बच्चों और मोहल्ले में संस्कार, स्वदेशी और सेवा का भाव जागृत करने का आह्वान किया है। महर्षि वाल्मीकि बस्ती में अलंकार ने समाज समरसता पर बल देते हुए जाति, भाषा या क्षेत्र में उससे ऊपर उठकर एकजुट होने की जरूरत बताई है। सम्मेलन ने समाज को अपने मूल्यों और पहचान से जोड़ने का संदेश दिया। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय के आदेश और एसपी देवेंद्र पाटीदार के निर्देशन में शानवारा चौराहा और रेणुका कृषि उपज मंडी में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया है। यातायात थाना प्रभारी राजेश बारवाल के नेतृत्व में अभियान के दौरान ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रक, पिकअप और अन्य धीमे वाहन जिसमें रेडियम रिफ्लेक्टर्स नहीं थे, उन पर रिफ्लेक्टर्स लगाए गए हैं। वाहन चालकों को रात्रि में रिफ्लेक्टर लाइट अनिवार्य रूप से लगाने और सुरक्षित वाहन संचालन के बारे में समझाइश दी गई। कार्यक्रम में कोतवाली थाना प्रभारी सीताराम सोलंकी, उप निरीक्षक शैलेंद्र सिंह तोमर, सहायक उप निरीक्षक संदीप कैथवास, प्रधान आरक्षक धनराज पाटिल समेत अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित रहे हैं। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें और सड़क सुरक्षा अभियान में सहयोग दें। बुरहानपुर से विनोद कुमार की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। इसमें पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में पूरे जिले में सड़क सुरक्षा जन जागरूकता माह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें पुलिस द्वारा वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने की इसमें कोशिश कर रहे हैं। और इसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और वाहनों पर रेडियम रिफ्लेक्टर लगाकर और अन्य जो इसकी एक्टिविटी है उसको इंक्लूड करके हम जागरूक कर रहे हैं। ये 1 महीना चलेगा पूरा, जनवरी माह, 1 जनवरी से 30 जनवरी तक। अब तक के माध्यम से चालानी कार्रवाई बिल्कुल, इसी पूरे 15 दिन में जो चालानी कार्रवाई है लगभग। और अगली खबर की बात करें तो पुलिस में
शिकायत दर्ज। जी हाँ, शहर में 4 लेन हाईवे यातायात पर संचालित एमपी ढाबे से नकदी और सामान चोरी हो गया है। मामले में सोमवार को ढाबा संचालक मुन्नी बाई और उनके बेटे अशोक रजक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया है कि रविवार को वे कर्मचारियों को दुकान पर छोड़कर घर लौटे थे, लेकिन सुबह दुकान पर पहुंचने पर गले से 10 से 20 हजार नकदी, 40 से 50 हजार रुपए के सामान गायब मिले हैं। कर्मचारी, जिसमें कैलाश टोनी निवासी राजगढ़ भी गायब था, आरोप है कि उसी ने चोरी की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और कार्रवाई की तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू हुई हैं। गुना से विनोद सोनी की विशेष रिपोर्ट। राष्ट्रमाता, जी हाँ, जिजाऊ मां साहब, जी हाँ, मां साहेब की 428वीं जयंती के अवसर पर बुल्ढाना शहर के जलस्तंभ चौक स्थित जिजाऊ मेमोरियल में छत्रपति शिवाजी महाराज की महाआरती और जिजाऊ वंदना बड़े उत्साह के साथ आयोजित हुई है। कार्यक्रम की बात करें तो बुल्ढाना विधानसभा के एमएलए धर्मवीर संजू भाऊ गायकवाड़ा और नई मेयर पूजाताई संजय गायकवाड़ा की मौजूदगी में संपन्न हुई है। जी आपको बता दें, साथ ही साथ हजारों शिव प्रेमी, माताएं, बहनें और समाज सेवी इस मौके पर उपस्थित रहे। समारोह में पुवाड़ा और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। आयोजकों ने युवाओं से अपील की है और आयोजकों ने साथ ही साथ युवाओं से ये भी अपील की है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों से प्रेरणा लेकर समाज को भलाई और देश की सेवा में योगदान दें। कार्यक्रम का संदेश था कि महान राजा शिवाजी महाराज का जन्म जिजाऊ महासाहेब के संस्कारों का परिणाम था। बुल्ढाना से प्रवीण सबकाल की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। थाना क्षेत्र में चोरी हुई ट्रैक्टर की पुलिस ने जलगांव महाराष्ट्र से दबिश देकर बरामद उसको किया है। घटना में आरोपी ट्रैक्टर स्वामी शंकर सोलंकी, उनके पुत्र योगेश सोलंकी और मनावर निवासी साजिद खान और हिमायू मंसूरी ने मिलकर बीमा कंपनी से अवैध लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आपराधिक षड्यंत्र रचा था। ट्रैक्टर को स्क्रैप व्यवसायी राजू मौर्य को बेचने का प्रयास किया गया था। मामला तब उजागर हुआ जब शंकर सोलंकी ने अपने नाम रजिस्टर्ड ट्रैक्टर चोरी होने की रिपोर्ट थाना मनावर में ही दर्ज कराई थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर, पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनावर ब्रजेश कुमार मालवीय के मार्गदर्शन में आरोपी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किए गए। ट्रैक्टर की कीमत लगभग 8 लाख रुपए की आंकी गई। धार से इमरान खान की स्पेशल रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें तो भारत सरकार के प्रतिबिंब ऐप से प्राप्त सूचना के आधार पर एसपी द्वारा गठित विशेष टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चिराचाज थाना क्षेत्र के वैष्णवी कॉम्प्लेक्स स्थित एक फ्लैट से 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में गिरोह का मास्टरमाइंड शेखपुरा निवासी प्रिंस कुमार शामिल है, जिसके खिलाफ बिहार में विभिन्न जिलों में 4 मामले भी दर्ज हैं। पुलिस ने जमशेदपुर निवासी मिथिलेश कुमार झा, शेखपुरा के रोहितार्य, नवादा के टिंकू कुमार और विकास रविदास तथा नालंदा निवासी गुडूड कुमार भी गिरफ्तार है। आरोपियों के पास से 13 एंड्रॉयड और कीपैड मोबाइल, 20,000 रुपए नगद, विभिन्न कंपनियों के सिम कार्ड, आधार कार्ड, HDFC बैंक की पासबुक और ठगी का हिसाब किताब जब्त किया गया है। एसपी हरविंदर सिंह ने बताया है कि ये गिरोह लेन देन और लोन दिलाने और म्यूचुअल फंड में जल्दी पैसा दुगना करने का झांसा देकर लोगों से ठगी करता था। गिरोह के अन्य नेटवर्क और बैंक कर्मियों की भूमिका भी जांची जा रही है। बोकारो से जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। हमें प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से कुछ इनपुट मिला था कि कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबर्स और कुछ संदिग्ध ऐसे व्यक्ति जो है साइबर क्राइम जो है को अंजाम दे रहे हैं हमारे क्षेत्र में। उसी को सत्यापन करने एवं अग्रतर कार्रवाई करने हेतु एक टीम का गठन किया गया था SDPO चास के नेतृत्व में, क्योंकि उनके क्षेत्र में उनका पता चल रहा था, हमें सूचना प्राप्त हो रही थी। उसी क्रम में जो है छापामारी किया गया और 6 व्यक्तियों को साइबर क्राइम करते हुए गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम है मिथिलेश कुमार झा जो कि मानगो जमशेदपुर के रहने वाले हैं, रोहित आर्यन जो कि शेखपुरा बिहार के रहने वाले हैं, गुड्डू। और अगली खबर की बात करें, मुजफ्फरपुर के बिनीबाद थाना क्षेत्र में खनन माफियाओं का आतंक चरम पर है। बागमती नदी के किनारे हरखौली और चंदोली जैसे गांव में दिन रात अवैध बालू खनन किया जा रहा है। माफिया जिसमें JCB और पोकलेन मशीनों से खेतों को तब तक खोद रहे हैं जब तक पानी निकल आए। ग्रामीण हसीना खातून और दिलीप सिंह समेत 55 लोगों ने इसकी लिखित शिकायत DM और खनन विभाग से की है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि भारी वाहनों से सड़कें टूट रही हैं और बाढ़ के समय घरों पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं स्थानीय पुलिस ने पुलिस की चुप्पी जो है माफियाओं को शय दे रही है।
और बड़ा सवाल है कि आखिरकार चुप्पी क्यों है। फिलहाल प्रभारी थाना अध्यक्ष ने वरीय अधिकारियों को सूचना देने की बात कही। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की विशेष रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में आज सुबह घने कोहरे और भीषण ठंड ने भारी तबाही मचा दी है। जहां बनीबाद थाना क्षेत्र के केवटसा मोड़ के पास NH 57 पर विजिबिलिटी कम होने के कारण 3 एम्बुलेंस समेत करीब आधा दर्जन वाहन आपस में टकरा गए हैं। टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि असम नंबर की एक एम्बुलेंस का अगला हिस्सा पूरी तरीके से पिचक गया, जिसमें वेंटिलेटर पर मौजूद मरीज और चालक पूरी तरीके से फंस गए हैं। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद एम्बुलेंस के शीशे तोड़कर घायलों को बाहर निकाला। हादसे के बाद हाईवे पर चीख पुकार मच गई, लंबा जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मलबे को हटवाया और घायलों को गंभीर हालत में SKMCH अस्पताल रेफर कर दिया। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की विशेष रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।